अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है डेंजन। अब ये इस्तेमाल क्यों होती है, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्या हेल्प करती है आपकी बॉडी में जाके, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो जो जो डेंजन हम टैबलेट हमारे पास है, ये एक बहुत अच्छी इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट है, पेन किलर है। इसमें आपके पास जो है वो 2 तरह की खसूसियात होती हैं। एक तो ये आपकी पेन को मैनेज करने में बहुत मदद करती है और दूसरा आपकी इन्फ्लेमेशन या सोज़िश या इस तरह के स्वेलिंग के इश्यूज़ होते हैं, उनको भी ट्रीट करने में मदद करती है। अगर आपको किसी भी जगह पे, पट्ठे पे या जोड़ पे कोई सोजिश हुई हुई है बॉडी में, तो उसके लिए भी आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी ये अक्सर दी जाती है, ताकि जोड़ों की सोजिश की वजह से लोगों को पेन होती है चलने फिरने में या मसाइल पैदा होते हैं, तो उसमें भी ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। इसके अलावा ये दवाई आप अगर सर्जरी, आपकी कोई भी सर्जरी वगैरह हुई है या कोई ऐसा मसला हुआ है, तो उसके बाद अक्सर लोगों को बहुत पेन और सोजिश का इशू हो जाता है, तो आप तब भी ये दवाई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर हम और इस्तेमाल की बात करें, तो ये पट्ठों के खिंचाव में भी इस्तेमाल की जाती है, पट्ठों के दर्द में, जोड़ों की सोजिश में या जोड़ों में अगर आपको किसी भी किस्म का बॉडी के किसी भी जोड़ में कोई मसला है, चलने फिरने में पेन होती है या पट्ठे के अंदर सोजिश है, या आप कहीं गिर गए हैं, मतलब कहीं गिर गए थे आप, उसकी वजह से आपके पट्ठे के अंदर सोजिश हो गई है। उस टाइम आपको पेन फ़ील नहीं हुई, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको पेन फ़ील हुई है। उसमें ये होता है कि आपके पट्टे के अंदर सोजिश बन जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन कुछ अरसे बाद महसूस होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि आप ये दवाई कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि ये सुबह शाम बस एक टैबलेट का यूज़ करें। ज़्यादा मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। सुबह शाम एक एक टैबलेट का ही यूज़ करें, अदरवाइज़ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाई का इस्तेमाल करें। वो आपकी हिस्ट्री के और हेल्थ के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको एक टाइम में 1 टैबलेट चाहिए या 2 चाहिए या दिन में कितनी चाहिए। अगर जनरल बात करूँ, तो आपको जस्ट सुबह शाम एक ही टैबलेट ही लेनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो साइड इफ़ेक्ट्स में इसके आपको आ जाएगी नौज़िया, वॉमिटिंग। इसके अलावा आपको भूख की कमी होगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी। इसके अलावा आपका ऐसे दिल भरा-भरा सा रहेगा और आपको मैदे में इरिटेशन हो सकती है। अगर आपको पहले से मैदे में प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये मज़ीद आपकी लेयर को जो स्टमक की दीवारें, वॉल्स, आम ज़ुबान में अगर मैं बात करूँ, तो उसको डैमेज करने में काफ़ी इनका किरदार होता है। तो इसलिए दवाइयों का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से करें। उम्मीद है जी आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने प्यारे लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं, तो आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाई का इस्तेमाल करना है, वरना सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अल्लाह हाफिज़।